तो टी.एस. गढ़वाल, अकाउंट्स क्लास 12, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर आपके दो पार्टनर हैं, एक का नाम है विनोद, एक का है मोहन। कि इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आपके दो पार्टनर हैं और मैक्सिमम आपको पता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में 50 हो सकते हैं। इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर है। विनोद ने जो इस पार्टनरशिप फॉर्म में जो एज ए कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रखा है वो आपका 1 लाख रुपये है, और पार्टनर मोहन ने जो एज ए कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रखा है वो आपका 60,000 रुपये इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। इनके बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनी। आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो एक एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है। तो इनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि दोनों पार्टनर को जो इन्होंने अपनी कैपिटल जो लगा रखी है फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर इनको IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जिसके रेट है आपके 6% पर एनम। इसके अलावा पार्टनर विनोद जो है, पार्टनर विनोद को हर महीने 3,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, 3,000 रुपये पर मंथ। देखो यहाँ पे सैलरी सिर्फ पार्टनर विनोद को मिलेगी, मोहन को नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टनरशिप में लिखा नहीं है। तो उस केस में हम सैलरी नहीं देते, सिर्फ पार्टनर विनोद को सैलरी देंगे पूरे 1 साल का। इस फॉर्म ने जो प्रॉफिट जो कमाया है, यानी कि पूरा बिजनेस करके जो इस पार्टनरशिप फॉर्म ने 80,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है सब। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया है यानी बिजनेस के एक्सपेंस को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें बिजनेस के सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है और पार्टनरशिप डीड में जो आइटम्स लिखी गई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। और ये जो अकाउंट जो होता है आपका एक नॉमिनल अकाउंट के रूप को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो बिजनेस के अंदर उसको डेबिट कर दो पार्टनर से रिलेटेड, और जितने भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम हो उसको दिखा दो अपने क्रेडिट साइड के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो जो भी हमारी फर्म ने जो नेट प्रॉफिट जो कमाया है जिसका पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम शो कर देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 80,000 रुपये, जो क्वेश्चन ने बताया था। अब हम आते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड के ऊपर। तो जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि दोनों पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपये विनोद की है और 60,000 रुपये मोहन की है। तो कैपिटल जो लगाते हैं पार्टनर या कोई भी ओनर जो कैपिटल लगाता है वो आपके सीधा हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इनकी कैपिटल तो आप यहाँ पे नहीं आएगी, ये आपकी जब आगे जाके जब फ्यूचर में जब कभी आप बैलेंस शीट जब बनाओगे तो वहाँ पे हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को पार्टनर की कैपिटल को शो करेंगे। फिर पार्टनरशिप डीड पे आते हैं। तो पार्टनरशिप में ये लिखा गया था कि आपको इन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जिसकी रेट है 6% पर एनम। तो अगर आप 6% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, पार्टनर जो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रखा है उसके ऊपर, तो विनोद का निकल के आता है 6% के हिसाब से 6,000 रुपये और पार्टनर मोहन का निकल के आता है आपका 3,600 रुपये। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके फॉर्म को पार्टनर को देना है क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगा रखा है। पर अकाउंटिंग हमें करनी होती है हमेशा पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी फर्म को देना है, यानी कि एक्सपेंस है। और आपको पता है कि जो भी एक्सपेंस जो होता है उसको हम शो करते हैं डेबिट साइड के अंदर। तो इसलिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये आपके एक्सपेंस वाली साइड होती है, क्योंकि ये आपका फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट के रूप में। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा गया था कि पार्टनर विनोद को आपको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये हम साल में सिर्फ एक ही बार बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको जो पार्टनर विनोद की जो सैलरी जो 3,000 रुपये पर मंथ है उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम साल में एक ही बार बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3,000 रुपये की मंथली सैलरी को इंटू कर दूंगा एक साल में, जो कि 12 महीने होते हैं, तो इंटू कर दूंगा 12 से, तो 36,000 रुपये की सैलरी मैं पार्टनर विनोद को दे दूंगा। तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, आपकी फर्म को देना पड़ रहा है, इसको भी आप शो कर दोगे एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड के अंदर टू सैलरी बिलो 36,000 रुपये। यहाँ पे हम मोहन को सैलरी क्यों नहीं दे रहे, मोहन को सैलरी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, और आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन ना हो तो उस केस के अंदर ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही हम सैलरी और कमीशन देते हैं, इसलिए हम मोहन को सैलरी नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपकी फर्म पर कितना प्रॉफिट था, आपकी फर्म के पास नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये का था, लेकिन आपकी फर्म ने क्या किया, आपकी फर्म ने उस 80,000 रुपये में से
6,000 रुपये विनोद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3600 रुपये मोहन को, यानी कि 9,600 रुपये का एज अ IOC दे दिया उस 80,000 के प्रॉफिट में से। इसके अलावा 36,000 रुपये की सैलरी पार्टनर विनोद को भी दी। तो अब कितना प्रॉफिट बच गया आपकी फर्म के पास सब कुछ देने के बाद? 34,400 रुपये। तो अब इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी अब 34,400 यानी कि पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा गया था उसको एडजस्ट करने के बाद अब आपका टोटल प्रॉफिट बचा है 34,400 रुपये। तो अब इस 34,400 रुपये को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रेशियो मेंशन होती है उस रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो एंड में, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड प्रॉफिट। लेकिन इस पोर्शन के अंदर कहीं भी आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर कहीं भी आपका ये मेंशन नहीं है कि भाई किस रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है, कहीं मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता है कि उस केस के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है 1932 कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ना हो, उस केस के अंदर जितना भी प्रॉफिट कम हो बचता है आपका एंड के अंदर उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे 34,000 यानी कि 80,000 में इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो 34,400 का जो प्रॉफिट जो बच गया उसको हम दोनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। जब इक्वली जो आप बांटोगे तो ऐसे बांटोगे आप 34,400 इंटू में 1/2, यानी कि आधा मिल जाएगा विनोद को, आधा मिल जाएगा मोहन को। तो 17,200 रुपये हम दे देंगे पार्टनर विनोद को, 17,200 दे देंगे हम पार्टनर मोहन को।